बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या ये बिटकॉइन पाकिस्तान में लीगल है या नहीं। बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि हर कोई आज के दौर में खरीद रहा है और हर कोई इसके पीछे ऐसा हो गया है कि जैसे कि ये बिटकॉइन एक नशा बन चुका है। एक जो है लोगों के लिए एक ऐसी चीज बन चुकी है कि हर कोई बोल रहा है कि बस मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। ना तो लोग ये जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है, ना तो लोग ये जानते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे पहले बेरी सिल्बर्ट की। बेरी सिल्बर्ट जो कि क्रिप्टो करेंसी के सीईओ थे, इन्होंने पहले कह दिया था कि बिटकॉइन एक गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसमें इन्वेस्ट करना हाईएस्ट रिस्क है। इसमें इन्वेस्ट करना हाईएस्ट रिस्क है और हाई क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक हाईएस्ट रिटर्न भी है। इस बिटकॉइन के अंदर क्या है कि बिटकॉइन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसके अंदर एक हाईएस्ट प्रॉफिट भी है और हाईएस्ट लॉस भी है। कोई भी चीज जिसके अंदर 30% से अबव अगर वो इन्फ्लुएंस देती है, 30% से अबव एक दिन के अंदर अगर वो अप एंड डाउन हो रही है तो उसके अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिटकॉइन एक वॉलंटियर, एक जो है ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बन चुका है, इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट बन चुका है जिसके अंदर आज के दौर में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। एक चाय वाला देख लो, वो भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। एक मोची, एक नाई, एक पान वाला, जिसको देखेंगे आप हर कोई इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी तो बेशक है, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ भी उतना लॉस भी है। बिटकॉइन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है आज के दौर में जो कि हर इंसान ये समझ रहा है कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे, और वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि बिटकॉइन को सबसे पहले मार्केट के अंदर लेके कौन आया है। सतोशी नाकामोटो एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने बिटकॉइन को मनी ट्रांसफर के लिए इन्वेंट किया, लेकिन बाद में ये बिटकॉइन जो है वो एज अ बिजनेस कंडक्ट हो गया। बिटकॉइन के अंदर क्या है कि बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसके अंदर ना तो आप उसको टच कर सकते हैं, ना तो वो विजिबल है। वो एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर सेव होने वाली करेंसी है, अनटचेबल है ये। इस करेंसी के अंदर क्या है कि इस करेंसी के अंदर आपकी अमाउंट में, आपके अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है आपको दिख रहा है, जितना पैसा जा रहा है वो भी आपको दिख रहा है। लेकिन अगर इसी अकाउंट के अंदर गलती से अगर आपका पैसा, अगर आपके मनी किसी और के अकाउंट में चला जाए तो वो इरिवर्सिबल है, वो आपको दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। इसी तरीके से बात करते हैं कि अगर बिटकॉइन किसी और के अकाउंट में चला जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी भी बैंक में, पाकिस्तान के किसी भी बैंक के आप लॉस पढ़ेंगे तो किसी भी बैंक का, हर बैंक का एक लॉ है कि अगर आपका मनी अगर किसी भी बाय मिस्टेक किसी भी अदर अकाउंट में चला जाता है आपके ही नाम जैसा, अगर किसी और कोई और शख्स है उसके बैंक अकाउंट में अगर चला जाता है तो वो रिवर्सेबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये एक गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। इसी तरीके से हम जानते हैं वॉरेन बफे जो कि एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं। वॉरेन बफे ने भी ये प्रूव किया कि बिटकॉइन जो है एक ऐसी गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जो यूथ जनरेशन इसके पीछे भाग रही है। लेकिन उस यूथ जनरेशन को नहीं पता कि क्या ये बिटकॉइन प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो ऑब्वियसली वॉरेन बफेट की भी थ्योरी यही साबित हुई कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा हाईएस्ट रिस्क है जिसके अंदर हाईएस्ट रिटर्न के साथ हाईएस्ट लॉस भी है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब ने इस बिटकॉइन के अंदर 10 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया। अब उस इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि उनकी जो बिटकॉइन की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो हाईएस्ट बढ़ी भी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में भी कन्वर्ट हो गई। तो अकॉर्डिंग टू मी बिटकॉइन के अंदर आप जो है तभी इन्वेस्ट करें जब आपके पास एक भारी अमाउंट ऐसा हो जिसको खोने का आपको बिल्कुल भी डर नहीं। बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो आप किसी को भी समझा नहीं सकते। आप अपने माँ बाप को समझा नहीं सकते कि बिटकॉइन क्या है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को नहीं समझा सकते, आप जो है किसी अपने रिलेटिव को नहीं समझा सकते कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि एक ये ऐसी करेंसी है जो कि इनविजिबल है। अब कोई भी बैंक में, अगर आप कोई भी बैंक में, किसी भी बैंक में अगर आप पैसा रखवाते हैं, अगर किसी बैंक में अगर आप पैसे जो है रखवाते हैं तो वो आपका दिल मुतमईन होता है कि उस बैंक में ये पैसे पड़े हुए हैं और वो रिवर्सेबल है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर आपको ये मालूम नहीं है कि क्या वो मनी जो है वो रिवर्सेबल है या वो इरिवर्सेबल है। उसके अंदर आप जो है उसको टच ही नहीं कर सकते। वो अगर बिटकॉइन की कंपनी अगर आपसे वो पैसे लेकर चली जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। इसी तरीके से बात करते हैं कि बिटकॉइन आजकल यूज कहाँ हो रहा है। बिटकॉइन जो है आजकल हैकिंग सिस्टम में यूज हो रहा है। बिटकॉइन जो है आजकल साइबर क्राइम के अंदर यूज हो रहा है। बिटकॉइन जो है आजकल ऐसे ऐसे क्राइम्स के अंदर यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बिटकॉइन वहां भी यूज हो रहा है, ब्लैक मार्केट के अंदर बिटकॉइन यूज किया जा रहा है, ब्लैक मार्केट के अंदर।
क्यों? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस बहुत हाई है। अब बिटकॉइन के अंदर जो है क्या है कि बिटकॉइन के अंदर 30% से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसकी जो मार्केट रेशियो है वो बहुत ही स्पीड से जा रही है, अपवर्ड जा रही है, बहुत ही स्पीड से डाउन हो रही है। इसी तरीके से बिटकॉइन जो है वो हैकर्स यूज कर रहे हैं। 2019 के अंदर ये सर्वे आया था कि बिटकॉइन अबव $70 मिलियन बिटकॉइन जो है वो चोरी हो गए थे। $70 मिलियन जो है वो चोरी किए गए थे। अब वो किसने चोरी किए किसी को भी नहीं पता। अच्छा, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसके अंदर इन्वेस्ट करने के बाद आप को ये नहीं मालूम कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, इसका लॉस कितना होगा। हो सकता है कि वो लॉस कन्वर्ट हो जाए इस अमाउंट में कि आपको ₹1 भी ना मिले, या वो इतना प्रॉफिट आपको दे कि आप जो है हैरान हो जाए कि ये 1 मिलियन से 20 मिलियन कैसे कन्वर्ट हो गया। बिटकॉइन के बारे में अगर बात की जाए तो बिटकॉइन अकॉर्डिंग टू मी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने से अच्छा आप किसी भी बिजनेस में अगर आप लगाएं। इसी तरीके से ये अकॉर्डिंग टू मी एक ये गेमलिंग इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही भारी अमाउंट में प्रॉफिटेबिलिटी है। हम जानते हैं कि इस्लाम के अंदर कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस अगर हमें अबव द प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट से बढ़कर अगर प्रॉफिट दे रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम सही नहीं है। इसी तरीके से बात की जाए कि क्या बिटकॉइन पाकिस्तान के अंदर लीगल है या नहीं। 2019 जून के अंदर एक वर्डिक्ट आया था हाई कोर्ट का, उसके अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर किसी ने फ्रॉड का इल्जाम लगाया बिटकॉइन कंपनी के ऊपर। तो बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी की कंपनी ने के सीईओ ने ये बताया कि बिटकॉइन जो है वो लीगल होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के उस वर्डिक्ट के बाद ये एक वर्डिक्ट नहीं आई कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर लीगल है या नहीं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के खिलाफ कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो ये बता सके, जो ये साबित कर सके कि बिटकॉइन जो है इलीगल है पाकिस्तान में। सो दिस वाज माय लेक्चर रिगार्डिंग बिटकॉइन। सो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।